हेलो दोस्तों, क्या आपको भी जो लेटर राइटिंग लिखने में जो दिक्कत होती है? तो आइए आज हम लोग जो है फटाफट सीखते हैं एप्लीकेशन लेटर राइटिंग और उसके साथ साथ में कंप्लेंट लेटर भी। तो आइए सीखते हैं एप्लीकेशन लेटर। एप्लीकेशन लेटर लिखते वक्त जो है हमें या स्टूडेंट्स को जो है सबसे पहला जो है ये डाउट होता है कि स्टार्टिंग कैसे करें और कौन से लाइन से जो है करें। अगर आपको जो है लेटर लिखकर एप्लीकेशन लेटर लिखना है आपको लीव छुट्टी के लिए, तो उसमें जो है सबसे पहले जो है आपको जो छुट्टी चाहिए बाद में, तो उसके लिए लेटर लिखते वक्त जो है आपको क्या क्या बातें याद रखना है। तो आइए जो है देखते हैं, एक एक करके हर चीज़ जो है आपको जो है डिटेल्स में जो है आपको बताएंगे। तो लेटर लिखते वक्त जो है सबसे पहले मान लीजिए ये आपका नोटबुक है और उसका मार्जिन लाइन ये है। तो आप लेटर लिखेंगे तो सबसे पहले जो है आपको पता ही है कि हम लोग जो है जब भी छुट्टी मांगने के लिए लेटर लिखते हैं, लीव लेटर जिसको कहते हैं, तो आपको बाद में जो है छुट्टी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए जो है लेटर लिखना है। तो सबसे पहले जो है आपको पता है यहाँ पे लिखेंगे टू लिखने के बाद अगर आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो प्रिंसिपल आएगा, और नहीं तो जो है क्लास टीचर है तो क्लास टीचर, और अगर कोई और को जो है एप्लीकेशन लेटर लिख रहे हैं तो वहाँ पे जो है वो लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखना है देखो यहाँ पे, अगर मान लीजिए जो है प्रिंसिपल को लेटर लिखना है तो कैसे लिखेंगे देखिए। टू के बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ द प्रिंसिपल लिखने के बाद से जो है आप शॉर्ट फॉर्म में अपना स्कूल या कॉलेज का नाम, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डॉक्टर भीम राव अंबेडकर इंटरमीडिएट कॉलेज, और अगर स्कूल है तो स्कूल लिख लेंगे अपना स्कूल का नाम शॉर्ट फॉर्म में। और वैसे ही जो है आप जो है यहाँ पे एड्रेस डालेंगे स्कूल कहाँ पे है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख रहा हूँ कुशीनगर, मान लीजिए आपका कुशीनगर में है। कुशीनगर लिखने के बाद शॉर्ट फॉर्म हो गया। अब इसके बाद अब स्टार्ट कैसे करें, ये सबसे पहला डाउट होता है। तो आइए जो है कुछ लाइंस हैं जो आप स्टार्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो साइड जो है आपको मैं बताऊंगा। तो आप स्टार्टिंग के लिए जो है कुछ लाइंस हैं जो स्टार्टअप मतलब आप जो है बिगिंस लाइन को जो है शुरुआत कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बिगनिंग लाइंस जो है कुछ बताऊंगा। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट, ऐसे भी लिख सकते हैं। पहला लाइन आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट मैं यह आपको लिखकर सूचित करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। ये एक लाइन हो गया। दूसरा लाइन ऐसे भी आप लिख सकते हैं आई एम और फिर उसके बाद आपका नेम। तो आई एम लिखने के बाद यहाँ पे आपका नाम लिख सकते हैं, एंड आप लिख सकते हैं स्कूल में, ठीक है, कौन से क्लास में पढ़ते हैं वो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अपना नाम के बाद फिर उसके बाद आई एम, और आई एम लिखने के बाद आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, मैं आपके स्कूल के छात्रा हूँ या छात्र हूँ, स्टूडेंट हूँ, ठीक है, आप लिख लेंगे। और उसके साथ साथ में आप आगे भी बता सकते हैं कि करंटली आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। स्टार्टिंग में लाइंस ये हो सकता है, ठीक है। तो करंटली स्टडिंग आप यहाँ पे लिख सकते हैं, करंटली स्टडिंग क्लास, जो भी क्लास रहेगा तो यहाँ पे इन क्लास, ठीक है, और क्लास आप लिख सकते हैं यहाँ पे डैश में। फिर उसके बाद और एक और लाइन है जो आप सिंपली इस्तेमाल कर सकते हैं स्टार्टिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आई बेग टू से दैट। अब इसके आगे आप जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो ये 3 लाइन जो है मुख्यतः जो एप्लीकेशन लेटर लिखने या छुट्टी लेने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखेंगे। अगर मान लीजिए जो आपको छुट्टी चाहिए 1 सप्ताह के लिए, 1 वीक के लिए, 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, तो आप यहाँ पे ये ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, आपने टू लिखा, प्रिंसिपल लिखा, शॉर्ट फॉर्म में आपने स्कूल और कॉलेजेस का नाम लिखा,
और फिर उसके बाद आपने जो है क्वेश्चन अगर लिखा। अब इसके बाद से क्या करना है, मैं एरो साइन से डिनोट कर देता हूँ कि यहाँ पे आपको एक लाइन छोड़ना है। ये कंटेंट पूरा हो गया। अब एक लाइन छोड़ के फिर उसके बाद से जो है हम क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। और डेट का जो फॉर्मेट है वो आपको यहाँ पे फॉलो करना है। कैसे, तो देखो अगर मान लीजिए यहाँ पे आज डेट जो है 6 अक्टूबर है और ईयर डालेंगे 2024, हो गया ये डेट। इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ देना है कंटेंट के बाद। अब आती है बारी सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट के लिए आप लोग SUB शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे और इसको अंडरलाइन करेंगे। अब मान लीजिए आपको जो छुट्टी चाहिए एक दिन के लिए, एक वीक के लिए, तो मैं यहाँ पे मान लीजिए एक सप्ताह के लिए छुट्टी चाहिए, 1 वीक के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर 1 वीक लीव। एक सप्ताह की छुट्टी के लिए आपको छुट्टी चाहिए, तो आपने ऐसा लिखा। इसको हाईलाइट कर देना है स्केल पेंसिल से या पेन से या ब्लैक पेन से, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे सैल्यूटेशन लिखने। अब एक लाइन छोड़ देना सब्जेक्ट के बाद। अब यहाँ पे सब्जेक्ट में सैल्यूटेशन में लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर है तो सर लिखिए, अदरवाइज जो है मैडम लिखिए। यहाँ पे हो गया सैल्यूटेशन, इसको भूलना नहीं है। लेटर राइटिंग में कोई भी चीज़ जो है आपको मिस नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो जो है पढ़ने वाला जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट जो है नेगेटिव आएगा। जहाँ पे आपको छुट्टी चाहिए वो छुट्टी आपको मिल नहीं पाएगा। इसलिए जो है आप यहाँ पे एक एक पॉइंट्स को ध्यान से लिखना है। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन इसके बाद भी छोड़ देना है। अब चलते हैं बॉडी ऑफ द लेटर स्टार्ट करते हैं। तो बॉडी ऑफ द लेटर स्टार्ट करने के लिए जो है मैं सिंपली जो है क्या स्टार्ट करता हूँ, देखो मैं इन तीनों में से कोई भी एक लाइन उठा लूँगा। मैं सबसे पहले वाला लाइन उठाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ। और देखिए मार्जिन को अटैच करके ही लिखना है, बिल्कुल स्पेस नहीं देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहला वाला लाइन लिखता हूँ, आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट, आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू, आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट, यू यहाँ पे यू दैट लिखेंगे, यू दैट। चलिए आपने लिख दिया। अब आगे क्या लिखेंगे कि आप स्कूल आने में असमर्थ हैं, मीन्स यू आर नॉट एबल टू कम टू स्कूल। तो लिखेंगे यहाँ पे आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट आई विल का प्रयोग करेंगे क्योंकि आप जो है आगे छुट्टी के लिए आप जो है आवेदन या एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो आई विल नॉट बी एबल टू कम टू स्कूल, लिख लिया। अब इसके बाद रीजन बताना है कि क्यों नहीं आना है। तो आगे का लाइन जो कंटिन्यू करेंगे और उसी में रीजन बताएंगे, ठीक है। बिकॉज मान लीजिए जो त्योहारों का मौसम है, त्योहारों का दिन चल रहा है, तो आपके घर पे पूजा रखा गया है। तो पूजा के लिए जो आपको जो है आपके घर पे पूजा है और वहाँ पे जो है आपको छुट्टी चाहिए, तो लिखेंगे बिकॉज अ पूजा बीइंग हेल्ड एट, ठीक है, यहाँ पे लिख लिया एट हाउस, ठीक है, पूजा बीइंग हेल्ड एट हाउस। अब लिखेंगे डेट। अब कौन से डेट से कौन से डेट तक आप नहीं आ पाएंगे और आप स्कूल अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो ऑन डेटेड, मान लीजिए आपको एक सप्ताह की छुट्टी है, तो यहाँ पे डेट पे ध्यान दीजिए 6 अक्टूबर है, तो अगले दिन से आपको नहीं आना है ना, तो एक सप्ताह के लिए नहीं रहना है। तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो इस दिन तक जो है आप नहीं आएंगे। तो कहाँ से, तो लिखेंगे 7 अक्टूबर 2024 टू 7 से लेके आप 11 तारीख तक नहीं आएंगे। तो चलिए ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे। और 11 अक्टूबर 2024 लिख लिया। डेट भी बता दिया, इस डेट से इस डेट तक में नॉट एबल टू कम टू स्कूल, मतलब आप नहीं आ सकते स्कूल।
अब यहाँ पे और भी जो है लाइन ऐड कर सकते हैं। कैसे कि बहुत सारे मेहमान आपके घर पे आने वाले हैं, इसलिए जो है आपको वहाँ पे प्रेजेंट रहना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, ये लिख लिया ऑन डेटेड 7 to 11 अक्टूबर तक नहीं आएंगे। ठीक है, और लिखेंगे कि दैट डे, उस दिन, दैट डे ऑल मेंबर्स of the house should be present। उस दिन जो है सभी लोग जो है पूजा के दिन प्रेजेंट रहेंगे, और इसलिए जो है आप जो है नहीं आ पाएंगे, और आपका भी रहना जो है बहुत ही जो है वहाँ पे इम्पोर्टेंस है। अब ये तो हो गया फर्स्ट पैराग्राफ। एक लाइन छोड़ें, अब रिक्वेस्ट करेंगे। रिक्वेस्ट कैसा? जैसे आई रिक्वेस्ट योर परमिशन टू ग्रांट, स्वीकार करना है, पत्र को जो है स्वीकार करें कहे गए अनुसार, जो सूचना दिया गया है, जो रीजन बताया गया उसके अकॉर्डिंग टू परमिशन टू ग्रांट मी लीव, मेरी छुट्टी जो है आप स्वीकार करें, और फॉर द दिए गए डेट पे, फॉर मेंशन पीरियड। हो गया। चलिए यहाँ पे लेटर का बॉडी ऑफ द लेटर कंप्लीट हो गया। अब एक लाइन छोड़ेंगे और यहाँ पे प्यार से जो है थैंक यू बोलेंगे, थैंक यू, फुल स्टॉप। एक लाइन छोड़कर अब लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, जिसमें जो है आपका आज्ञाकारी, हाँ, आपका विश्वसनीय, ये सारी चीज़ें लिखा जाता है। तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? योर्स ओबेडियंट, आपका आज्ञाकारी। ठीक है, तो योर्स ओबेडियंट। इसके बाद आपका नाम, मान लीजिए आपका नाम जो है यहाँ पे सो एंड सो है, तो यहाँ पे मैं मान लीजिए विराट लिख रहा हूँ, विराट कोहली। ठीक है, फिर उसके बाद आप और भी जानकारी अपने बारे में दे सकते हैं। और क्या जानकारी दे सकते हैं? क्लास के बारे में। मान लीजिए आपका क्लास जो है 9th है, तो आप 9th लिख लिए। डिवीज़न अगर है तो आपने डिवीज़न लिख लिया, मान लीजिए बी है। फिर और जानकारी देना है तो उसके नीचे जो है रोल नंबर लिख सकते हैं। मान लीजिए आपका रोल नंबर जो है 21 है। ठीक है, तो इस तरह से जो है एप्लीकेशन लेटर एक सप्ताह के लिए ये कंप्लीट होता है, और स्टार्टिंग के लिए आप जो है ये सारे लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये लेटर उस समय लिखेंगे जब आपको आगे छुट्टी की जो है आवश्यकता है। ठीक है, तो ये लेटर कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच। आप जो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।